हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 126 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1975। ठीक है, प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, बहुत इजीली बहुत जल्दी बना लोगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और रिसेंटली मैंने एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया है मेरे थाईलैंड विजिट का, तो यू कैन गो एंड विजिट सी दैट शॉर्ट इन माई वीकेंड विद माइक चैनल। मोटिवेशन देखते हैं। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। है ना, बहुत लोग होता है कि बस बोलते हैं लेकिन करते नहीं है स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको रियली में स्टार्ट करना है ना, तो भाई बस बोलना बंद कर दो और स्टार्ट कर दो। टेक एक्शन राइट नाउ। ओके, और स्टॉप बीइंग सैड, स्टॉप बीइंग डिमोटिवेटेड, स्टॉप क्राइंग एंड जस्ट स्टार्ट टुडे राइट नाउ। इट्स नेवर टू लेट। हमेशा याद रखना, इट्स नेवर टू लेट। यू कैन स्टार्ट एनी डे, एनी टाइम। ठीक है, एंड द बेस्ट डे टू स्टार्ट इज राइट नाउ। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। ओके, तो चलो देखते हैं मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। यू आर गिवन एन n क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स, यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक ऑपरेशन दे रखा है, इसको आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। देखो ध्यान देना, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट को चुन लो और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। ठीक है, टू एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ दे शेयर अ बॉर्डर। मतलब मान लेते हैं एक 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट कौन कौन हुआ देखते हैं। जैसे ये देखो, ये एलिमेंट x और ये y, ये एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में देखो कॉमन बॉर्डर है। ठीक है, y और z एडजेसेंट हुआ क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन बॉर्डर है। y और मान लेते हैं यहाँ a है, तो ये भी एक कॉमन एडजेसेंट हुआ क्योंकि देखो दोनों के बीच में कॉमन बॉर्डर है ना। y और t को देखो, y और t को अगर देखोगे, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन बॉर्डर कुछ नहीं है। y और t को देखो, ये दोनों, है ना। तो एडजेसेंट मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते ये मेरा एलिमेंट है तो इसका एडजेसेंट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, इफ़ दे शेयर अ बॉर्डर तभी एडजेसेंट बोलेंगे। योर गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का सम को मैक्सिमाइज करना है। रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्स यूजिंग द ऑपरेशन मेंशन्ड अबव। ठीक है, मतलब अगर आप वो ऑपरेशन ना लगाओ और मैट्रिक्स एलिमेंट का सम भेज दो तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 1 -1 -1 1, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, बट प्रॉब्लम में दे रखा है कि भाई आप दो एडजेसेंट एलिमेंट के साथ ये चीज़ कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तब हो सकता है आपका आंसर बेटर आ जाए। देखो कर सकते हैं हम लोग ऐसा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो क्या किया है इसने, इन दोनों को पकड़ा, ठीक है, और दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर दिया। हुआ क्या कि ये बंदा -1 बन गया और ये बंदा +1 बन गया। फिर क्या किया कि इन दोनों को पकड़ा, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पकड़ा दोनों को और दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हुआ क्या कि ये -1 था तो +1 बन गया, ये -1 था तो +1 बन गया। देखो सारे के सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, सबको ऐड कर दो। कितना आ गया आंसर? 4 आ गया, है ना। ये आपका आंसर है। मैक्सिमम सम यही है कि आपके सारे पॉजिटिव एलिमेंट हो जाए, है ना। ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर इसने दिमाग क्या लगाया कि इन दोनों को पकड़ा और दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। ठीक है, अगर आप देखो इसको आप पॉजिटिव कभी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इसको आप मतलब इसको बना सकते हो, बट इसको आप जिससे भी साथ ऑपरेशन लगाओगे ना, ऑपरेशन में क्या बोलता है, एडजेसेंट एलिमेंट को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको आपने पॉजिटिव बना दिया, इसको भी पॉजिटिव बना दिया। इसमें अगर आप इसको पॉजिटिव बनाने जाओगे ना तो दूसरा बंदा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ये अगर पॉजिटिव बनेगा तो -1 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस -1 को या मैं इस दोनों को पकड़ूंगा तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये -1 ही रहने देते हैं। तो अब देखो सम कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, ये 6 3 9 2 11 11 -1 10 10 3 13 14 15 16, इसका टोटल आंसर 16 हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है यहाँ पर, एंड आई थिंक इसी एग्जांपल से आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हम कभी भी, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव वैल्यूज़ थे, है ना। तो हम इन दोनों को तो पॉजिटिव बना सकते हैं, बट एक बंदा हमेशा बच जाएगा जिसको हम पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे। ऑब्वियस ये बात है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को अगर पॉजिटिव बनाना हुआ तो दोनों को मिलकर
-1 मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तब दोनों पॉजिटिव हो पाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा अगर हुआ कि कोई एक नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉजिटिव कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएंगे। दोनों को पकड़ो, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इस एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली चीज़ थी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दो, और आपने ऑब्वियसली ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि आप ना नेगेटिव साइन को बड़ा आराम से प्रोपगेट कर सकते हो। जैसे ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। अभी अगर चलो मान के चलते, अभी आपको मैंने बोला सम निकाल इसका, तो कितना होगा, 10 2 12 5 17, 17 3 14, है ना। आपने क्या किया, 10, चलो ऐड करते हैं एक एक करके, -3 +10 +5 +2, ठीक है। कितना आ गया, 14 आ गया ना, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यार पॉजिटिव बना सकते हैं क्या किसी को, तो देखो पॉजिटिव नहीं बन पाएगा ये कभी भी, है ना। बाकी तो पॉजिटिव है ना, तो उनका तो सम मुझे बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं मुझे। बट ये बंदा नेगेटिव है, और एक देख रहे हो, मतलब एक ही नेगेटिव है ना। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक एलिमेंट ऐसा रह ही जाएगा जो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव रह जाएगा। ओके, तो अब आप क्या चाहोगे कि ये नेगेटिव को प्रोपगेट कर दो किसी छोटे नंबर पे, राइट। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पकड़ोगे, मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो -1 यहाँ आ गया, और ये +1 हो गया, +3 हो गया, ठीक है। और 10 से भी ये फिर ये 2 छोटा है, तो अभी इस पे प्रोपगेट कर दो, इसको इससे पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इस पूरे अरे में, इस पूरे 2D अरे में सबसे छोटा नंबर कौन था, 2 था, और मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर उसको ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। तो अब मेरा सम देखो क्या हो जाएगा, 3 + 10 13, 5 18, -2 16। देख रहे हो, मुझे बेटर आंसर मिल गया, है ना। बेटर आंसर क्यों मिला, क्योंकि इस बार जो नेगेटिव था वो छोटे नंबर पर आ गया। लास्ट टाइम नेगेटिव देख रहे हो 3 पर था, तो मुझे भारी पड़ गया था, है ना। मैं अगर नेगेटिव नंबर रखना ही है, मैं नेगेटिव नंबर अगर नहीं हटा सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि नेगेटिव नंबर सबसे छोटा से छोटा नंबर पर हो, तो इस पर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैंने प्रोपगेट कर दिया इस पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव है ना। इनका पहले सम निकाल लेता हूँ, 2 + 5 सॉरी 2 -5 -3 +9 कितना हो गया, 2 - 5 -3 हो गया, -3 -6 हो गया, -6 + 9 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल सम 3 आ रहा है। अब देखो ध्यान दो, कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स कितने दिख रहे हैं आपको, टोटल 2 नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं मुझे। तो 2 नेगेटिव नंबर हैं, तो अगर उन दोनों नेगेटिव नंबर को मैं आसपास ले आऊँ और उन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव को प्रोपेगेट करेंगे, ये नेगेटिव सिंबल है ना, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, तो ये बंदा +1 हो जाएगा और ये -9 बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आसपास आ चुके हैं, ये दोनों नेगेटिव, इनको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देख रहे हो, ध्यान दो, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हो चुके हैं। अब इसका सम मैक्सिमम आएगा, देखो ध्यान दो, 2 + 5 + 3 + 9, है ना। ऑब्वियस बात है, ये बहुत बड़ा है इससे, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ बड़ा आसानी से अभी ऑब्जर्व कर लिया होगा ऑलरेडी, कि अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, कितने, अगर ऑड नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना, तो एक नेगेटिव नंबर हमेशा रह जाएगा, हमेशा। देख लो यहाँ पर दिखाया था आपको, यहाँ पर देख लो नेगेटिव नंबर्स कितने थे, नेगेटिव नंबर्स कितने थे, 3 थे। तो 3 में से ये 2 तो पॉजिटिव बना सकते हैं हम लोग, है ना, एक नेगेटिव हमेशा रह ही जाएगा। तो आपने चुना किसको पॉजिटिव बनाने के लिए, आपने उसको चुना जो सबसे बड़ा नंबर है। इन तीनों नंबर में, -1 में, -2 में और -3 में, किसको आपको पॉजिटिव बनाना चाहिए, इस 2 और 3 को बनाना चाहिए, और नेगेटिव किसको रहने देना चाहिए, जो सबसे छोटा है, ताकि वो इम्पैक्ट कम करे, है ना, मेरे ओवरऑल सम को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि नेगेटिव नंबर्स अगर मेरे पास ऑड हैं, ठीक है, तो मेक द स्मॉलेस्ट नंबर एज नेगेटिव, जो सबसे छोटा नंबर होगा ना हमारे 2D अरे में, उसको मैं नेगेटिव बना के छोड़ दूंगा। जैसे ये वाला एग्जांपल था कि इसमें स्टार्टिंग में
नेगेटिव नंबर ये था -3 था, तो मैंने क्या किया, सबसे छोटा नंबर कौन है इस पूरे एरे में, 2 है, तो इस माइनस को मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, वो आपको आराम से दिख रहा है। इसको आपने पकड़ा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ आ गया, फिर आपने इन दोनों को पकड़ा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ आ गया। तो आप प्रोपेगेट कर सकते हो उन माइनस को, वो तो आपको पता है, दिख रहा है आपको। बस हमें कैच क्या करना था, नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड टाइम्स आए हुए हैं तो उसमें से एक ही नंबर नेगेटिव रह जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं उसको चुनूंगा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसको नेगेटिव बनाऊंगा। और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है नेगेटिव नंबर, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑल कैन बिकम पॉजिटिव, ऑल बिकम्स पॉजिटिव, है ना। अगर नेगेटिव नंबर मेरे इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं तो आप सभी को पॉजिटिव इजीली बना सकते हो। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को आप आजू बाजू ले आओगे और उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यही था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, है ना। और ये ऑब्जर्वेशन पकड़ना बहुत टफ नहीं था, है ना। आराम से आप 1-2 एग्जाम्पल देखते, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाता, ठीक है। ओके, अब इस कहानी को जो मैंने आपको बताया है उसको स्टोरी टू कोड करना कितना इजी है। आप वीडियो पॉज करो, वीडियो बंद कर दो, चलेगा, ठीक है, बट आप कोड खुद से करो, ओके। और खुद जब भी कोड करते हो तो खुद को समझाने की कोशिश भी किया करो। इंटरव्यू में वैसे हेल्प होता है, क्योंकि आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आप ही को तो एक्सप्लेन करना है ना। तो हमने क्या किया, स्टोरी टू कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिमाग ये लगाएंगे कि याद करो, यहाँ इसमें नेगेटिव नंबर कौन था, ये माइनस था और ये माइनस था ना। तो ओवरऑल पहले सम निकाल लेते हैं, ओवरऑल सम, ठीक है। तो ओवरऑल सम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर सम निकालना। 2 प्लस -5 है ना, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 प्लस ये तो 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 + 5 7 हो गया, प्लस 3 प्लस 9 कितना हो गया, 7 × 10 = 19 हो गया ना, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है कि ओवरऑल सम निकाल लो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालना सबका, ठीक है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं सबको पॉजिटिव बना सकता हूँ, लेकिन उसी वक्त आप काउंट कर लेना कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, काउंट नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर मेरे ऑड होते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ एक्शन लेना है। अगर नेगेटिव नंबर मेरे इवन होते हैं तो मेरा जो सम निकला है वही मेरा आंसर होगा, ये जो सम मैंने निकाला है। क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो उन सब को मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। तो सम इज़ माई आंसर, है ना, सम ही मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हुए तो उस केस में हमारा सम आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर -5 होता, तब हमारा आंसर क्या होता वो देखते हैं। देखो आप क्या करते हैं, माइनस को सबसे छोटे नंबर में शिफ्ट कर देते हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट सम हमारा क्या आया था, 19 आया था ना, है ना, 19 आया था। क्यों? देखो 2 + 5 + 3 + 9 9 3 12 5 17 2 19। बट आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो नेगेटिव है, एक ही बंदा नेगेटिव है, ठीक है। तो मुझे पहले तो उसको हटाना पड़ेगा अपने ओवरऑल सम से, चलो इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब मेरा सम ये हो गया, ओके। लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स का सम भी तो निकालना है, तो बाद में मैंने क्या किया, मतलब ओवरऑल जो सम मेरा था उसमें -2 हटा दिया, सॉरी +2 हटा दिया, यहाँ पर +2 था ना, उसको हटा दिया एक बार, और फिर -2 इसमें लगा भी दिया, क्योंकि -2 फिर लगेगा ना इसमें ओवरऑल सम के लिए। 5 3 8 9 17 -2 15, इस बार हमारा आंसर 15 आएगा, ठीक है। आपने नोटिस किया हमारा, अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का सम लिया होता तो 19 आता, बट उसमें ये याद करो ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ गया था, तो मैंने 2 को हटाया, कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 किसका किसका सम है, इसका इसका और इसका है, ठीक है। बट आपको सारे एलिमेंट्स का सम बताना है, तो ये -2 को आपको वापस से अकोमोडेट करना होगा ना इसमें। 17 - 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखा है, तो आपको अपने ओवरऑल जो सम निकाला है ना, ओवरऑल जो आपने सम निकाला है उसमें 2 बार आपको घटाना पड़ेगा सबसे छोटे नंबर को, सम -2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर है आप उसमें नेगेटिव सिंबल शिफ्ट कर दोगे, है ना। यहाँ पर क्या था, नेगेटिव नंबर मान लेते हैं यहाँ था, बट आपने शिफ्ट कर दिया
यहाँ से यहाँ लाया नेगेटिव को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव यहाँ से यहाँ ले आए। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 2 था ना। तो मैं मीनवाइल ये भी निकालता रहूँगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, मान लेते हैं वो x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी वही हुआ था ना, 19 था, उसमें मैंने एक बार उस 2 को माइनस किया क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम्स वो ऐड हो गया था, है ना। उसके बाद ओवरऑल सम निकालने के लिए -2 को इसमें कैलकुलेट कर लिया, 15 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ ध्यान देना, 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तो ऐड हो गया था ना उसमें एक्स्ट्रा, तो वो तो हटा दिया, उसके बाद घटाना भी तो है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, तो घटा भी दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो जल्दी से कोड करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सारे एलिमेंट्स को एक ही बार तो विजिट कर रहे हैं, तो रोज इनटू कॉलम्स। ओके, नो एक्स्ट्रा स्पेस। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड करते हैं। n इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज मैंने निकाल लिया है, और प्रॉब्लम में दे रखा कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स भी है। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना था। सबसे पहले कि हमें सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग सम। और हमें ये भी निकालना था कि कितने नेगेटिव नंबर्स थे, काउंट ऑफ नेगेटिव्स। ठीक है, और हमें मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू भी चाहिए था ना, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, या तो स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू इंट मैक्स दे देते हैं अभी। यहाँ तक क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, सम प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, सम तो सबका निकाल दो, है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कर करके निकाल दो सबका सम, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, और काउंट ऑफ नेगेटिव, कि अगर ये जो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे मेरा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो अब वैसे काउंट ऑफ नेगेटिव में मैं ऐड करूँगा, +1 करूँगा, प्लस प्लस। ठीक है, और तीसरा क्या था, हमें मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रैक रखना था लास्ट के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस कॉमा मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, है ना। मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? ओके, लास्ट में बस हमें इतना चेक करना है कि अगर मेरा जो काउंट ऑफ नेगेटिव्स था, अगर वो परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 था, मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स थे, तो हम सबको पॉजिटिव बना पाएंगे, फिर तो जो मेरा सम है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तब ऑब्वियसली बात है, रिटर्न सम माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। और 2 टाइम्स क्यों है वो भी आपको रीजनिंग पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। I hope I was able to help. Let's see if you're able to pass all the test cases. Indeed, yes. See you guys in the next video. Thank you.